बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं आपको लाइव अपडेट कर रहा हूं डी चौक के मकाम से, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल से 4 दिन पहले ही कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं और अब से कुछ देर पहले यहां पर जो कंटेनर्स लगाए गए हैं, शहर इक्तदार में इस वक्त 1000 कंटेनर पहुंचाए जाने की तलात है। लेकिन मामला ये नहीं है। इस वक्त रात गए जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत तशवीशनाक हैं, क्योंकि एक जानिब तो इमरान खान की रिहाई और अडियाला जेल से मुंतकिली, ये खबरें चल पड़ी हैं और एक अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अनफॉर्चुनेट बात है, मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लेकिन हालात तसादुम की राह पर गामजन हो चुके हैं। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या है, ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है और दोनों साइड्स की इस वक्त क्या क्या तैयारियां हैं, इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब रेंजर्स ने कंट्रोल संभाल लिया है, पुलिस ही पुलिस हर जानिब हमें नजर आ रही है और ये जो सूरत हाल बन चुकी है, इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, ये डिटेल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सब कुछ आपके सामने रखता हूं, लेकिन चूंकि इस वक्त आपको पता है कि फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है, फायरवॉल के असरात कम करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा कमेंट करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले नाज़रीन किराम, मैं आपको यह बता दूं कि मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन मैं बार बार यह बात कर रहा हूं कि मुज़ाकरात मुझे मंतकी अंजाम तक पहुंचते हुए और कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इमरान खान साहब डटे हुए हैं। इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए जो मुतालिबात रखे हैं वो ये हैं कि 26वीं आईनी तरमीम वापस ली जाए, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाए। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाए। ये कैसे सिस्टम अफोर्ड कर सकता है? ये सब कुछ अगर वो कर भी ले तो इसमें जो सबसे अहम तरीन चीज है वो ये है कि मैंडेट वापस किया जाए। मैंडेट वापसी का मतलब है कि 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती थी, तो ये कैसे हो सकता है? और अब इस सब के अंदर राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दी है और इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा है कि इमरान खान के मुतालबात मानने का मतलब है कि उनको जेल से निकाल कर हम उनकी जगह अडियाला जेल जाकर बैठ जाए। यानी इस वक्त खौफ है ना, तो ये कैसे अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारेंगे? तो इस वक्त मुज़ाकरात जो हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन इस वक्त जो तैयारियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसीलिए ये तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ऑल्दो अली अमीन गंडापुर ने यह ऐलान कर दिया है, जो कि इस वक्त सारी बात है मुज़ाकरात अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं और मुक्तदरा से राब्ते में भी हैं और इमरान खान साहब ने अब मैंडेट भी दे दिया है कि ठीक है आप बात करें, मुज़ाकरात करें, 24 तारीख को हम निकलेंगे। अब मुतालबात मान लिए तो हम जश्न मनाने के लिए निकल आएंगे। और इमरान खान साहब ने यह भी वाजे कर दिया है कि मुज़ाकरात जो कि अब सिर्फ 24 आवर्स रह गए हैं, अगर मुज़ाकरात कल तक ना हुए कामयाब तो फिर तो पक्का ऐलान है, कल तक का टाइम है। साथ ही पार्टी को कह दिया कि मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं है कि तैयारी रोकनी है, आप अपनी तैयारी जारी रखें, ये कॉल वापस नहीं होगी, निकलना तो आपने फिर भी है, चाहे जश्न के लिए ही क्यों ना हो। अब इस सबके अंदर अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि इमरान खान को रिहा करवाने और मुतालबात मनवाकर ही दम लेंगे। मुज़ाकरात इमरान खान की रिहाई से शुरू होंगे और आगे बढ़ेंगे। अब इस वक्त मुतालबा यह है कि पहले तो खान साहब को रिहा किया जाए, उसके बाद मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। पहला जो 1 पॉइंट एजेंडा है, मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आपने सीबीएम्स करने हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने हैं, आप 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वापस एक लम्हे में नहीं ले सकते, आप मैंडेट वापस एक लम्हे में नहीं दे सकते, लेकिन कम अज कम द फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपने करना है वो ये है कि इमरान खान को रिहा करना है, फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, फिर ये कॉल जो है ये वापस लेने की बात हो सकती है। अब इस सब के अंदर पॉसिबल सोल्यूशंस क्या हैं? अडियाला जेल से पहला कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर शायद सिस्टम ये कर दे कि खान साहब को जमान पार्क या बनी गाला मुंतकिली और उसे सब जेल करार देने, या फिर इवन इसमें एक थ्योरी यह है कि खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल किए जाने के हवाले से भी चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन ये सब कुछ इस वक्त चल रहा है पसे पर्दा। मंजर आम पर जो कुछ है उसमें तैयारियां पूरे उरूज पर हैं, क्योंकि दोनों साइड्स ने इससे पहले भी मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात इससे पहले मंतकी अंजाम तक पहुंचे नहीं पहुंचे, मुज़ाकरात इससे पहले जिस तरह से चले हैं वो हम सब जानते हैं, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब इस सारी की सारी सिचुएशन में जिस तरह का सिनेरियो बन चुका है, जिस तरह की ये सूरत हाल अब डेवलप हो चुकी है, जो अभी ऑन ग्राउंड सूरत हाल, हमने ये देखा कि इस वक्त इस्लामाबाद में 0 पॉइंट के मकाम पर अभी हम सारा इस्लामाबाद का सर्वे कर रहे थे। 0 पॉइंट के मकाम के ऊपर इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर्स जो हैं वो पहुंचाए गए। डी चौक पे आप इस वक्त लाइव मेरे पीछे देख सकते हैं, कंटेनर्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं और 1000 कंटेनर
इस वक्त ये इतलात हैं कि 1000 कंटेनर जो है वो विफाकी दारुल हुकूमत के अंदर लगाया जाएगा और ये सब कुछ पहले किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो सबसे पहला और बड़ा जो मार्का होना है ना, वो अटक में होना है। और अगर अटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से आते हुए क्रॉस कर जाती है, फिर चीजें मुख्तलिफ होंगी। क्योंकि इस वक्त ये बताया जा रहा है और ये एडिशनल आईजी पंजाब है शहजादा सुल्तान, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि अटक में 3000 के बजाय 15000 पुलिस एहलकार तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर मार्च के लिए तैनात होंगे। यकीनन पुलिस उनको रोकने में कामयाब होगी। यानी 3000 के बजाय नफरी को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया है और सिर्फ अटक के अंदर 15000 पुलिस एहलकार जो है वो तैनात होगा, डिप्लॉयड होगा। इसके साथ ही साथ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है मैं आपको बता दूं, इस्लामाबाद को सील करने की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। इस वक्त ये सिलसिला शुरू कर दिया गया है। 0 पॉइंट इंटरचेंज पर कंटेनर्स की दीवार बनाई जा रही है। पीटीआई एहतजाजी धरना रेंजर्स और एफसी जो है ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। रेंजर्स और एफसी को खुसूसी इख्तियारात दे दिए गए हैं एज ऑफ वी स्पीक। दफा 144 इस्लामाबाद में 2 महीने के लिए लगाई गई, पंजाब में भी लगा दी गई और इस वक्त फौज की तैनाती तक भी बात जाएगी। लेकिन उससे पहले रेंजर्स और एफसी को जो खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वजारत दाखिला ने पंजाब रेंजर्स और एफसी को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 एटीसी का जो एक्ट है 1997 का एटीए उसके तहत इस वक्त रेंजर्स और एफसी को वजारत दाखिला ने, मोहसिन नकवी साहब की मिनिस्ट्री ने खुसूसी इख्तियारात दे दिए हैं। वजारत दाखिला ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की समरी पर मंजूरी दी। रेंजर्स और एफसी शहर में अमन आमा बरकरार रखने के लिए पुलिस की मुआवनत करेंगे। वजारत दाखिला ने यह तहरीरी हुक्मनामा रिटन ऑर्डर जो है वो अब से कुछ देर पहले जारी कर दिया है। और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर की एहतजाज की जो कॉल है उससे पहले ही 20 नवंबर की यह अपडेट है कि एहतजाज को रोकने के लिए कंटेनर्स इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद 0 पॉइंट के करीब कंटेनर्स पहुंचाए गए। स्वां टी क्रॉस रबात के एरिया में पीटीआई एहतजाज की वजह से कंटेनर्स पहुंचाए गए। शहर को बंद करने के लिए 1000 से ज्यादा कंटेनर्स और इस मरतबा जो नफरी है शहर इक़्तिदार में 30,000 के करीब नफरी की बात हो रही है और यह बताया जा रहा है कि 30,000 पर्सनल जो है वो डिप्लॉयड होंगे। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की के एहतजाज की फाइनल कॉल को रोकने के लिए इस्लामाबाद पुलिस और एफसी ने डी चौक को मुकम्मल तौर पे सील कर दिया है, जहां से जो मेन पॉइंट है डी चौक, याद रखिएगा ये वो पिवट पॉइंट है जहां से चीजें आगे या पीछे, ये असल पॉइंट। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत से आग के दरिया उबूर करने होंगे और जैसे मुनीर नियाजी ने कहा था कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, तो ये बहुत से दरिया होंगे। और जो डी चौक पे पिछला एहतजाज था उस एहतजाज से पहले, डी चौक एहतजाज से पहले जिस तरह से सिचुएशन तब्दील हुई वो भी हमने देखी और जिस तरह से जितना कुछ स्टेट की तरफ से इंतजामात किए गए, ऑल्दो उस टाइम पे लोग पहुंचने में कामयाब हो गए थे, लोग पहुंचे थे। तो इस मर्तबा ये सवाल है कि एक तरफ लोग हाथ में कुरान पाक और सिपारे पकड़कर ये वीडियोज आ रही हैं गंडापुर के घर से भी और बाकी जगहों से भी कन्वेंशंस में कि लोग हाथों में कुरान पाक पकड़कर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कन्वेंशंस हैं उनमें शिरकत कर रहे हैं। ये बहुत सिंबॉलिक और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अहमियत को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और इस वक्त मैं ये समझता हूं कि देखें, हुकूमत को तो ना मैं 3 में गिनता हूं ना 13 में, उनकी क्या औकात, उनकी क्या वक़्त, वो इस काबिल भी नहीं कि मतलब वो हैं कौन, उनकी क्या औकात है, उनकी क्या वर्थ है, जीरो। लेकिन यहां पर जो 2 स्टेक होल्डर्स हैं, एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरा स्टेक होल्डर जो है वो इस सारे सिनेरियो के अंदर है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट। अब इस सब के अंदर ये बहुत बड़ा मैच पड़ सकता है, लेकिन इसमें सबको एक एक कदम अगर पीछे हटे, क्योंकि देखें इस जंग के अंदर एक पार्टी जीते एक पार्टी हारे, ये तो होगा, जाहिर बात है होगा, लेकिन पाकिस्तान हारेगा ये 100% कंफर्म्ड है। अपने ही लोग हैं, अपने ही, आप देखें अज़मा बुखारी क्या स्टेटमेंट दे रही है कि जी दहशतगर्दों की तरह हम इनके साथ निपटेंगे। और भाई पहले दहशतगर्दों के साथ तो दहशतगर्दों की तरह निपट लो, पहले दहशतगर्दी को तो मुकम्मल तौर पे खत्म कर लो। मतलब अपने लोग, अपने सियासी लोग जो हैं, आप उनके साथ इस तरह से निपट रहे हैं और ये चीजें, इस तरह की स्टेटमेंट्स आई थिंक कि ये डराने के लिए कर रहे हैं, बट दीज आर द स्टेटमेंट्स जो इस फायर को फ्यूल करेंगे, इस पर जलती पर तेल का काम करेंगी। और इस वक्त मैं आपको कुछ और चीजें भी बता दूं। एक तरफ तो इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से गंडापुर साहब की भी बिल्कुल मुझे स्टेटमेंट आई है और ये उनका बयान आया है कि इमरान खान को रिहा करवाकर और मुतालबात मनवाकर दम लेंगे और इस सब के अंदर कोई और राय, कोई और अगर मगर, इफ्स एंड बट्स नहीं होने जा रहे। ये अभी तक की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स थी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उससे हम आपको अपडेट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।